चलिए, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। और मैं आपका दोस्त गौरव कुमार शर्मा, आपका मैथ्स का टीचर अगेन आया हूं आपके सामने लेकर के एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। और टॉपिक है हमारे पास आज जो हम पढ़ने वाले हैं। क्या टॉपिक है बच्चा? तो आइए जानते हैं टॉपिक के बारे में। आई थिंक मैंने कल आपको बताया था टॉपिक है क्या। तो आपसे मेरी बात हुई थी तो मैंने आपको बताया था कल हम पढ़ेंगे किसके बारे में। नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे किसका? परसेंटेज का। किसका करेंगे बच्चा? परसेंटेज का। ओके, तो चलिए परसेंटेज के टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं। तो परसेंटेज का टॉपिक पढ़ेंगे और ध्यान से देखिएगा, कुछ इस तरीके से करेंगे कि बड़े से बड़ा डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सा क्वेश्चन भी हो वो भी आप सेकंडों में सॉल्व कर पाओ। कितने मिनटों में सॉल्व कर पाओ? सेकंडों में, मिनटों में नहीं, सेकंडों में सॉल्व कर पाओ। तो उसी के ऊपर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं थोड़ा थोड़ा चीजों के बारे में, परसेंटेज के बारे में। तो चलिए आइए चलते हैं परसेंटेज के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं परसेंटेज, तो सबसे पहले हम एक चीज की बात करेंगे, परसेंटेज सिंबल की। क्लियर है? किसकी बात करने वाले हैं? परसेंटेज सिंबल की बात करने वाले हैं। एक चीज तो बड़ी बेसिक सी है जो आपको क्लियर भी होगी कि परसेंटेज सिंबल की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/100। क्या होती है? 1/100। यानी कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब कभी आपको बोला जाए 10%, तो 10% को आप किस फॉर्मेट में लिखते हो? आप लिखते हो ना 10 डिवाइडेड बाय 100। 10 डिवाइडेड बाय 100 इट मींस परसेंटेज का सिंबल हटा तो डिवाइडेड बाय 100 आया। परसेंटेज का सिंबल हटा तो डिवाइडेड बाय 100 आया। क्लियर? इतनी जो बेसिक सी चीजें हैं जो हर एक स्टूडेंट को क्लियर स्टार्टिंग से ही होती हैं। मैं कोई ज्यादा बड़ी चीजें नहीं बता रहा। तो देखिएगा क्या क्या बता रहा हूं। सिंपल, यहां पर ये चीज मैंने आपको कंफर्म कर दी। आगे देखिएगा क्या क्या हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम आगे पढ़ने वाले हैं उन चीजों के बारे में जो हमें कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है। तो कॉम्पिटिटिव में पूछने से पहले हम आते हैं कि एकेडमिक में क्या बताया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, एकेडमिक में आपको बोला जाता था, क्या बोला जाता था कि बच्चा ये देख हमारे पास क्या है, 20,000 रुपए है। कितने हैं? 20,000। क्लियर? इस 20,000 का क्या निकाल दे? इस 20,000 का निकाल दे 10%। तो टीचर हमें बोलते थे कि क्या कर लो, 10% के लिए 10 डिवाइडेड बाय 100 कर लो। यानी कि ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये और ये चला गया। पीछे क्या बचा? पीछे बच गया हमारे पास कितना? पीछे बच गया हमारे पास 2,000, यानी कि 2,000। क्लियर है? तो बचपन में ऐसा चलता था, बट अब की बार ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि परसेंटेज में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बच्चा बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। और ये किनके लिए बता रहा हूं? ये उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी प्रिपरेशन भी शुरू नहीं की, जो अभी करने की सोच रहे हैं और ये देख रहे हैं कि क्या किया जाए, कहां से पढ़ा जाए, किधर जाया जाए, कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जाए, कहां पर मुझे बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा, 1 बाय 1 चीजों को आपको सिखाया जाएगा। क्लियर? 1 बाय 1 आपको चीजों को सिखाया जाएगा। अच्छे से अंडरस्टैंड करिए। और जो ऑलरेडी जानते हैं परसेंटेज के बारे में, तो वो तो ऑलरेडी इस चीज के बारे में जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन हमें आते नहीं है। क्लियर बात? अभी यहाँ पे हमें आता है तो आता क्या है परसेंटेज में? ऐसा कुछ तो बोलेगा नहीं। यहाँ पे हमेशा जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा, परसेंटेज का जब कभी भी क्वेश्चन आएगा, तो नोटिस करेंगे यहाँ पर हमेशा एक वर्ड यूज किया जाता है। क्या वर्ड यूज किया जाता है? वर्ड यूज करता है इंक्रीज, वर्ड यूज करता है इंक्रीज, या फिर वर्ड यूज करता है डिक्रीज। क्लियर? कोई बड़ी बात नहीं सिखा रहा हूं, वही बातें सिखा रहा हूं जो ऑलरेडी आप 6th 7th में पढ़ चुके हैं। उन्हीं बातों को मैं रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे। क्लियर? यहाँ पे वर्ड यूज करेगा इंक्रीज या फिर वर्ड यूज करेगा डिक्रीज। और आपको बोलेगा, क्या बोलेगा? आपको बोलेगा कि किसी भी चीज की, कोई भी हमारे पास एक परसेंटेज है, उस परसेंटेज को क्या करो? बढ़ा दो। तो हमारे पास ये बोलने वाला है, कोई भी एक हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई भी एक परसेंटेज है उसको इंक्रीज करो। लेट्स सपोज इसने बोला कि किसी चीज की वैल्यू को 10% बढ़ाओ। क्या करो? किसी चीज की वैल्यू को 10% बढ़ा दो। अभी 10% बढ़ाने की बात कर रहे हैं, 10% बढ़ाने की बात कर रहा है, इंक्रीज करने की बात कर रहा है। क्लियर? तो मैं 10% कैलकुलेट करने की जगह मैं सीधे 110% कैलकुलेट करूंगा। कितना करूंगा? 110% कैलकुलेट करूंगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर इसने क्या बोला? इसने बोला कि देख बच्चा, मेरे पास क्या है, मेरे पास 20,000 रुपए हैं। कितने हैं? 20,000 रुपए। इसी 20,000 को 10% बढ़ा। तो मैंने 10% बढ़ाने की बात की, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 आउटपुट कितना आया? मेरे पास 10% की वैल्यू निकल के आई कितना? 2,000। ये अभी हमने कैलकुलेट किया। और यहां पे इसने वर्ड यूज किया इंक्रीज, किसी चीज की वैल्यू को 10% बढ़ाओ। क्लियर है? यानी कि जितनी भी चीज है,
जितनी भी चीज ऑलरेडी हमारे पास है, ध्यान से देखिएगा कितनी चीजें हमारे पास ऑलरेडी 20,000 है, इसी 20,000 में 10% और बढ़ाना है। क्या करना है? 10% और बढ़ाना है। इट मींस मैं ये बोल सकता हूं कि ये 20,000 क्या है? ये 20,000 10% के बराबर है। 20% किसके बराबर है? 10% के बराबर है ना? नहीं, 20% हमारा 100% के बराबर है। ध्यान से सुनिएगा, आगे पीछे मत जाइएगा। क्लियर है? बड़े सारे मोबाइल फोन का यूज करते हैं, पढ़ते पढ़ते तो कुछ भी समझ में नहीं आता, तो हमने फोकस करना है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 20,000 किसके बराबर है? 100% के बराबर। और ये जो मेरे पास वैल्यू निकल के आई, ये किसके बराबर? ये है 10% के बराबर। और उसने बोला 10% बढ़ाओ, यानी कि 110% करो, तो दोनों का सम ही तो करूंगा। 10% और 100% कितना हो जाएगा? हमारे पास आएगा 110%। और 110% कितना आया बच्चा? ध्यान से देखिएगा, 20,000 और 2,000 आ गया हमारे पास 22,000। कितना आया? 22,000। कितना आ गया? 22,000 आ गया। क्लियर बात है? कंफर्म है? श्योर है? ध्यान से देखिएगा, वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि 20,000 पे 10% निकालूं, फिर जो आएगा उसको एडिशन करते जाऊं। एडिशन अगर करते जाऊंगा तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हमने टाइम सेव करना है। क्या करना है? टाइम सेव करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिएगा, सिंपल है। हम यहाँ पे अगर उसने बोला 10% वैल्यू को इंक्रीज करो, तो हम सिंपल 110% कैलकुलेट करेंगे। 20,000 का आप 110% अगर कैलकुलेट करें तो सीधे 22,000 आ जाएगा, 20,000। तो कोई भी सिद्धि लेने की जरूरत ही नहीं है हमें। क्लियर है? अब यहीं पर अगर मैं बात करूं कि किसी चीज की वैल्यू को कितना बढ़ा दो, 20% बढ़ा दो, तो यहां पे आउटपुट कितना आएगा? आउटपुट आ जाएगा मेरे पास कितना? 120% कैलकुलेट करूंगा। उसने बोला 20% इंक्रीज करो, मैंने 120 कैलकुलेट किया। वो बोलेगा 30% इंक्रीज करो, किसी चीज की वैल्यू को 30% इंक्रीज करो, तो मैं कितना कैलकुलेट करूंगा? मैं सीधे सीधे 130% कैलकुलेट करूंगा। अगर ये बोलता है किसी चीज की वैल्यू को 100% पे आ गया हूं मैं, किस पे? 100%। किसी चीज की वैल्यू को 100% इंक्रीज करो, तो मैं कितना करने वाला हूं? 100% की जगह 200% कैलकुलेट करूंगा। कितना करूंगा? 200% कैलकुलेट। अगर बोलता है किसी चीज की वैल्यू को 200% इंक्रीज कर दो, इनकेस, क्लियर, 200% बढ़ा दो, तो 200% की जगह मैं क्या करूंगा? 300% कैलकुलेट करूंगा। मैं कितना करने वाला हूं? 300% कैलकुलेट करने वाला हूं। ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पे पूरा का पूरा इंक्रीज वर्ड में अगर मैं बात करूं, इंक्रीज में अगर मैं बात करूं, तो आपने नोटिस किया होगा इंक्रीज में हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीज में 10 बोलता है तो 100 में ऐड कर देते हैं। 100% में ऐड करके 110 बना रहे हैं। 20% इंक्रीज बोलता है तो फिर 100 ऐड कर रहे हैं, 120 बना रहे हैं। और वहीं पर अगर बोलता है 30% इंक्रीज, तो मैं 130 कर रहा हूं। बोलता है 100% इंक्रीज करो, तो फिर 100 ऐड कर रहा हूं, और कितना बन रहा है? 200% बन रहा है। क्लियर? और यहीं पर बोल रहा है 200% अगर इंक्रीज कर दो, तो 100 और ऐड कर दिया, तो 300% कैलकुलेट करूंगा। कितने करने वाला हूं? 300% कैलकुलेट करने वाला हूं। क्लियर बात? सेम केस में आ जाते हैं किसके ऊपर? सेम केस हम ले लेते हैं किसका? डिक्रीज का। क्लियर है? किसका? डिक्रीज का। अगर बोले डिक्रीज करो किसी चीज की वैल्यू को 10%, क्या कर दो? 10% डिक्रीज कर दो, तो 10% की जगह मैं कितना कैलकुलेट करूंगा बच्चा? 90% कैलकुलेट करूंगा। 90%। क्लियर? क्यों करूंगा? यहां पे उसने बोला 10% घटा डालो, 100% में से मैंने 10% घटा दिया, कितना बचा? 90% बचा। वहीं पर अगर बोल देता है 20%, 20% क्या कर दो? डिक्रीज कर दो, तो मैं कितना करने वाला हूं? 80% कैलकुलेट, यानी कि 100 में से 20 किया तो 80%। वहीं पर बोलता है 30% अगर डिक्रीज कर डालो किसी चीज की वैल्यू को, 30% डिक्रीज कर डालो, तो कितना करूंगा? आ जाएगा 70%। तो 70% में कैलकुलेट करूंगा। क्लियर बात? अब उससे ऊपर जाते हैं, अगर बोलता है 100% डिक्रीज कर डालो, 100% डिक्रीज कर डालो, तो वो तो 0% हो गया। कितना हो गया? 0% हो गया। 0%, तो 0% तो क्या करूंगा? निकाल के कोई फन है? तो इस वजह से कभी भी 100 से अबव नहीं जाता, ना ही 100 को यूज करता है। बोला ये जा सकता है कि 99.99% चीज को डिक्रीज कर डालो, वैल्यू को डिक्रीज कर डालो, तो तब भी मैं इसको डिक्रीज कर सकता हूं। कितना लूंगा? यही लूंगा ना, 0.01%। क्लियर है? इतना कैलकुलेट करूंगा, उससे ज्यादा नीचे तो मैं नहीं जा सकता।
क्लियर, यानी कि डिक्रीज उससे ज्यादा वैल्यू में नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? देखो जितने जितने भी पैसे मेरे पास है, लेट्स सपोज मेरे पास है 1000 रुपए, अब 1000 रुपए हैं तो 1000 में से मैं मैक्सिमम कितने खर्च कर सकता हूँ? एक का 1000, उससे ज्यादा तो नहीं खर्च कर सकता। अब दुनिया का ऐसा कोई इंसान है नहीं जिसकी जेब में 1000 हो वो और वो 1010 रुपए खर्च करके बताए। पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यहां पर देखिएगा पैसे और कमाए जा सकते हैं बट पैसे जितने हैं उससे ज्यादा खर्च नहीं किए जा सकते। क्लियर बात है? ये हमारे पास कंसेप्ट वन क्या है? ये हमारे पास ये कंसेप्ट वन है। ध्यान से इसको अंडरस्टैंड करिएगा, ध्यान से अंडरस्टैंड करिएगा, बार बार इसको देखिएगा और इसको अंडरस्टैंड करिएगा। अभी ये हमारे पास आ गया कंसेप्ट वन। अभी इसी कंसेप्ट पे हमारी परसेंटेज अभी शुरू नहीं हुई है। क्लियर है? ये अभी शुरू नहीं हुई है, अभी तो हमने कंसेप्ट पढ़ने शुरू किए। ये हमारा कंसेप्ट नंबर वन है। क्लियर? आइए जानते हैं कंसेप्ट नंबर टू के बारे में। और आई थिंक, मैं आशा करता हूं, आशा आशा मतलब होप करता हूं, ठीक है, ओके। तो मैं होप करता हूं कि क्या ये आपको कंसेप्ट आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, अगर ये कंसेप्ट समझ में आया, ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया तो कंसेप्ट नंबर टू पे चलें। ओके, आइए जानते हैं कंसेप्ट नंबर टू के बारे में। क्लियर है? परसेंटेज के लिए कंसेप्ट नंबर टू के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो कंसेप्ट नंबर टू पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एक अच्छा सा कलर ले लेते हैं। यार मजा नहीं आ रहा है इसमें लिखने का, तो चलो कौन सा वाला ले लें? चलो पर्पल ही ले लेते हैं, छोड़ो क्या करना। ओके, तो आ जाइएगा, हम चलते हैं कंसेप्ट नंबर टू के बारे में। तो कंसेप्ट नंबर टू में परसेंटेज करते हुए जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपको याद होना चाहिए, याद हमेशा रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, वो क्या है हमारे पास? आइएगा जानते हैं उसके बारे में। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारा पूरा नहीं होगा तो हम चले जाते हैं पेज नंबर टू पे। ओके, आ जाइए। ओके, चलिए यहीं पर ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे जानने वाले हैं किसके बारे में? हम जानने वाले हैं फ्रैक्शन के बारे में। इसके बारे में हम जानने वाले हैं फ्रैक्शन के बारे में और परसेंटेज के बारे में। किसके बारे में? फ्रैक्शन के बारे में एंड परसेंटेज के बारे में जानने वाले हैं। क्लियर? और ये जानना क्यों इंपॉर्टेंट है? बड़े सारे स्टूडेंट इस चीज को क्या कर देते हैं? निग्लेक्ट कर देते हैं। भाई क्या करेंगे परसेंटेज और फ्रैक्शन के बारे में जान के? क्लियर है? मैं आपको बोलूंगा बच्चा, ये वो तरीका है जो आपको सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या देगा? मेथड देगा, अगर आप इसको समझ गए तो। क्लियर? क्या है? अगर आप इसको समझ गए तो ये आपके किसी भी क्वेश्चन को जो परसेंटेज में है आपका सेकंडों में सॉल्व करवाएगा। तो फोकस करिएगा। तो आ जाते हैं फ्रैक्शन और परसेंटेज को समझते हैं। परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज की सबसे बड़ी परसेंटेज, यानी कि अगर मैं बात करूं परसेंटेज के राजा के बारे में, किसके बारे में? परसेंटेज का राजा होता है ना, हर एक कंट्री का राजा होता था। क्लियर है? अभी भी कुछ कंट्री हैं जहां पे राजा महाराजा चल रहे हैं। उसी तरीके से परसेंटेज का राजा है 100%। 100% से बड़ी परसेंटेज कोई भी नहीं होती। वो अलग बात है, हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं जो बोलते हैं मेरे बच्चे के तो 105% नंबर आ गए, मेरे वाले के 110% नंबर आ गए। तो यहां पर अगर मैं ऐसा कोई भी बंदा आपको बोले तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, उनको परसेंटेज की नॉलेज नहीं है। क्लियर है? 100% से ज्यादा कभी भी परसेंटेज नहीं होती। 100 नंबर का अगर पेपर है तो 100 में से मैक्सिमम मैं 100 ही ला सकता हूं। 100 में से 105 ना आज तक आए हैं, ना कभी आएंगे, और ना ऐसा कभी पॉसिबल है, ना ही कभी होगा। क्लियर है? तो अगर आपका कोई भी रिलेटिव ऐसा कुछ बोलता है मेरे बच्चे के तो 100 में से 105 आते हैं जी, क्लियर है, तो कुछ नहीं करना बच्चा, यही वीडियो जो आप देख रहे हो उसको लाइक करना है, आपने सब्सक्राइब तो करना ही है चैनल, उसी के साथ साथ इस वीडियो को शेयर कर डालो उनको। क्लियर है? शेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उनके पास भी एक कंसेप्ट जरूर जाएगा कि परसेंटेज में 100% से ज्यादा परसेंटेज नहीं होती। ओके, चलिए तो ये काम करिएगा। चलिए आ जाइए परसेंटेज के बारे में जानते हैं अगेन। तो परसेंटेज में अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बोला कि परसेंटेज का राजा 100%, कितना है? 100%, यानी कि 100% से बड़ी कोई परसेंटेज नहीं होती। उसी तरीके से फ्रैक्शन में वन सबसे बड़ी फ्रैक्शन होती है। क्या होती है? वन सबसे बड़ी फ्रैक्शन होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा? तो आइए जानते हैं। 100% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं, 100% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो क्या करूंगा? ये देखो 100 है और परसेंटेज का सिंबल हटाया, 1/100 आया, तो ये आया 100। दोनों को काट दिया, आउटपुट कितना है? 1।
यानी कि 100 को 100 के साथ डिवाइड किया तो 1 आया। तो फ्रैक्शन हमारी कैसे कैलकुलेट होती है, जब मैं ऊपर का जो हमारे पास न्यूमिनेटर है और नीचे डिनोमिनेटर है, दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं। क्या कर देता हूं, आपस में काट देता हूं, और जो भी मेरे पास बच जाएगा वो मेरी फ्रैक्शन कहलाएगी। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि 100 की फ्रैक्शन क्या है, 100 की फ्रैक्शन है 1। क्या है 100 की फ्रैक्शन, 100 की फ्रैक्शन 1 है। ओके, अगर 100 की फ्रैक्शन 1 है तो मैं ये बोल सकता हूं कि 1/2 किसकी फ्रैक्शन, 1/2 किसकी फ्रैक्शन है, तो 1/2 किसकी है, अगर 1 की फ्रैक्शन 1 जो है 100 की फ्रैक्शन है, तो 1/2 किसकी होगी, 50 की। क्लियर है, तो ये मैंने लिख दिया 50%। कंफर्म बात है, 50% की फ्रैक्शन क्या होगी। अब आप इसको यहाँ पे क्लियर भी कर सकते हो। कैसे क्लियर कर सकते हो, यहाँ पे देखिए, अगेन आपको बता रहा हूँ, अगेन आपको बता रहा हूं मैं। यहाँ पे देखिए, इसकी फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, 50 की फ्रैक्शन मुझे निकालनी है 50% की, तो क्या कर रहा हूं, वही तो करूंगा जो मैंने आपको बोला, 50 डिवाइडेड बाय 100। सिंबल को हटाया, 100 आया और उसको काट डाला, 51 दा 50 और 50 कितने का, 52 का 100, यानी कि 1/2 आ गई फ्रैक्शन, मैंने लिख डाला। यही तो कर रहे हैं बच्चा, हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और यहीं पर 1/3 किसकी फ्रैक्शन होगी, 1/3 फ्रैक्शन होगी, तो करके देख लो। 1/3 किसकी फ्रैक्शन है, 1/3 फ्रैक्शन है हमारी किसकी वाली, 33 1/3% के, 33 1/3% के बराबर है। क्लियर है, किसके बराबर है, 33 1/3% के बराबर है। क्लियर है। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर आप बार बार परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो, वहां पे आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो और यहाँ पे फ्रैक्शन को परसेंटेज में लिख रहे हो। अरे भाई, यहाँ पे फ्रैक्शन को परसेंटेज कन्वर्ट करना भी तो सिखाओ। आप सिर्फ परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखा रहे हो, तो यहाँ पर आप हमें क्या करो, आप हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सिखाओ। तो आइए जानते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास फ्रैक्शन है 1/2 और इसे मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा। क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर, काट डाला, 2 कितने का, 50 का, तो पता चल गया 50% है। कितना है, 50% है। और वहीं पर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया, 50 डिवाइडेड बाय 100। इट मींस मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्या, कि परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइडेड बाय 100 किया जाता है, परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइडेड बाय 100 किया जाता है, और फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, क्लियर, तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है, यस और नो, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो यहां पे देखिए, अगेन रिपीट करता हूं, अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइडेड बाय 100, और वहीं पर फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है। सो सिंपल, क्लियर बात है। इसी वजह से हम जान लेते हैं यहाँ पे, क्या जान लेते हैं, तो 1/3 फ्रैक्शन मेरी कितनी परसेंट के बराबर है, मैंने ले लिया 1/3 और मल्टीप्लाई बाय 100। करिएगा, किससे कटेगा, 3 3 का 9। ओके, पीछे कितना रह गया जी, पीछे अगेन फिर से 10, फिर 3 3 का 9। क्लियर, और ये फिर कितना रह गया, फिर हमारे पास रह गया 1, डॉट लगाया, डेसिमल लगाया तो 10 बन गया वापस, फिर 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 3 का 9 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो आउटपुट क्या आ रहा है, 33.33%। यानी कि इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, 33 और पीछे क्या रिमाइंडर बचा था, रिमाइंडर बचा था मेरे पास 1, और डिवाइडेड बाय किससे काटना है, अभी भी 3 से, तो इसके मैंने लिख दिया। तो ये आ गई मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन और ये मेरे पास आ गया डेसिमल में परसेंटेज। क्लियर बात, तो ये आ गया 33 1/3%। क्लियर बात। नेक्स्ट आ जाते हैं 1/4। तो सेम वे से कैलकुलेट करके देखिए, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आउटपुट कितना आ रहा है, 25। तो 25% के बराबर है, किसके बराबर है, 25% के बराबर। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 1/5 की, 1/5 की, तो 1/5 किसके बराबर है, 1/5 मेरे पास 20% के बराबर है। किसके बराबर, 20% के बराबर है। किसके बराबर है, 20% के बराबर है। क्लियर। अगर ये मेरा 20% के बराबर है, अगर ये मेरा 20% के बराबर है, देख लीजिए, और पेज बना लेते हैं, यहाँ पे दिक्कत है, तो यहाँ पे हमने एक और पेज ले लिया। क्लियर है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जल्दी से शॉर्ट में। क्लियर।
ये मेरे पास आ गई फ्रैक्शन, ये क्या आ गई फ्रैक्शन, ओके, और ये आ गया मेरे पास परसेंटेज। क्या लिखा था हमने अभी तक, जल्दी से इसको देख लेते हैं, क्या लिखा था हमने फ्रैक्शन में हमने लिखा था सबसे पहले 1 है तो 100% के बराबर है, उसके बाद 1/2 है तो किसके बराबर है 50% के बराबर है, देन हमारे पास 1/3 आया, 1/3 33, 1/3% के बराबर आ गया, नेक्स्ट हमारे पास 1/4 आया, 1/4 कितना 25% के बराबर आ गया, और हमारे पास आया 1/5 जो मैंने बोला 20% के बराबर, किसके बराबर 20% के बराबर, और नेक्स्ट मैं ले लूं तो आया 1/6 के बराबर, सेम वे से कैलकुलेट कर लो तो आपको पता चलेगा 16.66% के बराबर है, क्लियर, और 1/7 सेम वे से कैलकुलेट कर लो आपको पता चलेगा 14.28% के बराबर है, क्लियर, कंफर्म बात। उसी तरीके से आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से देखिएगा, आगे हम चले जाएं, यहां पे ले लेते हैं, ये मेरे पास आ गया इन फ्रैक्शंस, क्लियर, और ये आ गया इन परसेंटेज, कहां तक पहुंचे थे, कौन सी फ्रैक्शन तक 1/7। नेक्स्ट बात करते हैं 1/8 की, किसकी 1/8, तो 1/8 किसके बराबर है 12.5, कैसे कैलकुलेट करेंगे हमने सीखा, क्लियर, फिर आ गया हमारे पास 1/9, 1/9 किसके बराबर है 11.11% के बराबर, 11.11% के बराबर, सेम वे से 1/10 किसके बराबर है, तो आ गया 10% के बराबर, तो नेक्स्ट आ गया 1/11 किसके बराबर आ गया 9.99% के बराबर, 9.99% के बराबर मेरे पास आ चुका है ये, क्लियर बात है। ये बच्चा हमारे पास क्या है, 1 से लेकर के 1/11 तक की फ्रैक्शंस मैंने आपको बताई है, क्या बताई है फ्रैक्शंस मैंने बताई हैं। अब ध्यान से देखिएगा क्या समझना है हमने, अगर हमें ये बोले कि क्या किया, मेरे पास इतनी फ्रैक्शंस तो आएंगी नहीं, और खाली ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है खाली यही परसेंटेजेस पूछेगा, वो अलग बात है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट परसेंटेजेस है जिसके बारे में बात किया जाता है, क्लियर है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे देखिएगा ऐसा नहीं है कि खाली यही परसेंटेजेस पूछेगा, अगर आपको बोले कि 200% क्या करना है, किसी चीज का 200% निकाल लो, तो 200% निकालने के लिए क्या करूंगा बच्चा, यहाँ पे देखिए समझिएगा ध्यान से, 200% निकालने के लिए यहाँ पे इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ 2 के साथ, तभी जाके तो 200% बनेगा, यस और नो, हेलो, बिल्कुल 200% बनेगा। अगर मुझे क्या करना हो 100% को 200 में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई 2 करूंगा तभी तो 200% बनेगा। उसी सेम वे से यहां पर फ्रैक्शन को भी मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा तो मेरे पास आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा कि 200% की फ्रैक्शन होती है तो क्या होती है 200% की फ्रैक्शन होती है 2। अगर सेम वे से अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे 3 क्या करना है 300% बताना है, किसी एक नंबर का 300% निकालना है, तो 300% की क्या फ्रैक्शन होती है बच्चा 300% की, यानी कि 100 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तभी तो 300% बना। तो यहां पर भी मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा 3 के साथ, तो क्या आएगा हमारे पास फ्रैक्शन निकल के आएगी 3, क्या निकल के आएगी हमारे पास फ्रैक्शन जो है वो निकल के आएगी कितनी 3। समझ में आ रही है बात, क्या समझा रहा हूं, क्लियर है, समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही होगी, अगर नहीं आ रही है तो एक बार फिर से इसको क्रॉस चेक करिएगा। मैंने बोला 100% है, 100% की फ्रैक्शन 1 है, अगर 200% हो तो 200% की फ्रैक्शन क्या होगी, सिंपल, अगर मेरा 100% मल्टीप्लीकेशन 2 होकर के 200% बनता है तो यहां पर फ्रैक्शन भी तो मल्टीप्लाई 2 होकर के 2 बन जाएगी, 2 बनता 2। अगर मेरे पास 100% को कन्वर्ट कर दिया मैंने 300% में, तो 300% कैसे बना, जब 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन हुई तो इसी 3 के साथ मैं 1 की मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो क्या आ जाएगी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भी मेरे पास 3 आ जाएगी। समझ में आ रही बात, तो ये बेसिक सी बात है। सेम इसी वे से अगर मैं बात करूं, सेम इसी वे से, तो ध्यान से देखिएगा हम बात करने वाले हैं बेसिकली, ऐसा तो कभी बोलेगा नहीं 100% है तो 100 को 3 में कन्वर्ट करो, तो ऐसा कुछ नहीं, आगे वालों पे काम आएगा, आगे वालों पे काम आएगा। अगर मैं ये बोलूं कि 50% है, 50% है, 50% की फ्रैक्शन 1/2 है, क्या है 50% की फ्रैक्शन 1/2 है, तो 50% की जगह मैं 100% ले लूं तो 100% 1 है। ध्यान से देखिएगा 50 को मल्टीप्लाई बाय 2 करूं तो बनता है 100%, क्या बनता है 100% बन जाता है, बनता है हमारे पास कितना 100%, तो 100% मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, तो इस फ्रैक्शन को भी मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा, 2 और 2 कट गया, आउटपुट क्या आया 1, देखिएगा 1 आया कि नहीं आया। यानी कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी परसेंटेज है, जो भी फ्रैक्शन
हैं ये आपस में कोरिलेट करते हैं। क्या करते हैं? कोरिलेट करते हैं। 50 को 100% में कन्वर्ट करूं तो फ्रैक्शन 1 है तो 1 ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। अगर इस 25 को भी मैं 100% में कन्वर्ट करूं, 25 को 100% में कन्वर्ट करूं, कैसे होगा? मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 100%। अगर मैंने यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तभी जाकर के वो 100% बना, तो इस फ्रैक्शन को भी 4 के साथ, 4 और 4 कट गया, अगेन क्या आया? 1। और 1 किसकी फ्रैक्शन है? 100 की। यानी कि ये सारे के सारे आपस में कोरिलेटेड हैं। क्या है? आपस में लिंक्ड हैं। यानी कि कभी भी फ्रैक्शन 100 की 1 है तो 1 ही रहेगी, वो 1 की जगह कभी 2 नहीं हो सकती, 1/2 नहीं हो सकती, कभी ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात? यस और नो? तो समझ में आई थिंक आ ही रही होगी। अगर समझ में आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिएगा, आपको जो समझाने की कोशिश कर, क्लियर, आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आ रहा हूं उसी के, ध्यान से देखते हैं। ओके, तो ओके चलिए, तो ध्यान से देखिएगा। अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं, मेरा इसके साथ तो कोई लिंक नहीं है, तो समझ में आ जाएगा। 50% है तो ये भी समझ में आ जाएगा। 50% की मल्टीप्लीकेशन, जितनी मल्टीप्लीकेशन उसी के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो फ्रैक्शन बाहर। यहाँ पे 33 है तो वो भी मेरे को, चलो उसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे। 25 है तो समझ में आ जाएगा। 25 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 50% की फ्रैक्शन है 1/2। क्लियर है? 25 मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितना हो गया? 75। 75%, तो 75% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? 75% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 3, यही हो जाएगा ना, 3/4 हो जाएगा। कंफर्म बात है? तो यहाँ पे देखिएगा, अगर मैंने बोला मल्टीप्लीकेशन, देता हूँ, मल्टीप्लीकेशन 3 किया तो आउटपुट कितना आया? 75%। 25 3 75। तो 75 की फ्रैक्शन क्या होती है? आप बोलोगे सर आपने तो बताया ही नहीं। और मैं बोल रहा हूं, मैंने बोली है 25 की फ्रैक्शन 1/4 है, तो उसी को मल्टीप्लाई करो ना 3 के साथ, तो आउटपुट आएगा 3/4। 3/4 किसकी फ्रैक्शन है? 75% की है, 75% की फ्रैक्शन है। क्लियर बात है? बेसिक बेसिक चीजें हैं बच्चा, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर है? उस वे से अगर मैं बात करूं तो आप आई थिंक आप यहां से ये वाला तो कर ही लोगे। कौन कौन सा? ये आप कर लोगे, 25% हो जाएगा, 20 भी कर लोगे। नेक्स्ट उसके बाद बात करें, ये हमारे पास आ गया 10%, ये भी आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, जो हमारे पास बच गया। अब बचा कौन कौन सा? बचा है हमारे पास कुछ और चीजें बच चुकी हैं, तो यहाँ पे आ जाइएगा। बच गया हमारे पास कौन सा? ये बच गई। क्लियर? तो इसके बारे में बात करते हैं, आ जाइए। यहां पर इसने बोला अगर 33 1/3% है, क्या है? 33.33% है या फिर 1/3% है, इसी का कुछ और बना करके मुझे दे देते हैं। लेट्स सपोज इसने बोल दिया, कितना बोल दिया? इसने बोला 66 पॉइंट समथिंग है, 66 पॉइंट समथिंग है। क्लियर है? यानी कि इसी की मल्टीप्लीकेशन 2 कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन 2 कर रहा है, तो आउटपुट कितना आ रहा है? 66.66%, यही तो आएगा 66.66%, या फिर बोल सकता हूँ 66, या फिर बोल सकता हूँ 66 2/3%, 62/3%। तो अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 2 हुआ तो फ्रैक्शन में भी तो मल्टीप्लीकेशन 2 करेंगे, और आप बोल सकते हो ना 2/3 फ्रैक्शन है कि 2/3 फ्रैक्शन है किसकी? 66.66% की। सिंपल सी बात है। और वहीं पर अगर मल्टीप्लाई कर दे किसके साथ? 3 के साथ, तो मुझे पता चल गया ना, 3 3 का 9, 3 का 9, यानी कि 99.99% की बात कर रहा है। तो 99.99% क्या होता है बच्चा? अप्रोक्सीमेशन 100 होता है कि नहीं होता? यस और नो? अप्रोक्सीमेशन में 100 होता है या नहीं होता? क्लियर बात? अप्रोक्सीमेशन में 100 होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई बाय इसको कर दूं 3, तो आता है 99.99% और अप्रोक्सीमेशन 100 हो गया, और 100 की फ्रैक्शन क्या है? 1 है। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 3, 3 3 कट गया, तो अगेन क्या आ गया? 1। ध्यान से देखिए, बात वही है, एज इट इज सेम। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको एक चीज कंफर्म हो रही होगी क्या, कि फ्रैक्शंस को क्या करूं, अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं तो परसेंटेज उतनी ही रहती है, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं तो फ्रैक्शन बदलती नहीं है, एज इट इज उतनी रहती है। क्लियर है? तो यानी कि इस वे से भी आप इसको पहचान लेंगे, ये तो पहचान ही लेंगे ना कितनी मल्टीप्लीकेशन है। जितनी भी मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन अगर 4 है, मल्टीप्लीकेशन अगर 4 है, तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 4/3 फ्रैक्शन बनेगी। क्लियर बात है? अब हम जानने की कोशिश करते हैं किसके बाद? इसके बाद की कहानी, इसके बाद की कहानी है, इसके बाद की कहानी है। स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ये देन उसके बाद 12:30 ये हो गया, ये हो गया, इसमें प्रॉब्लम्स आती है। क्लियर है? बाकी तो याद रहता ही है इतना। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर बात करूं, तो यहाँ पर अपने पास आ गया मल्टीप्लीकेशन, क्या आ गया? मल्टीप्लीकेशन आ गया 2, क्या आ गया?
मल्टीप्लीकेशन 2 आ गया तो 16 दुके हो गया 32, 32 और यहाँ पे कितना है 66। अगर 16 दुके 32 पॉइंट समथिंग चला गया तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ ना 33.33% है जी। कितना है 33.33%। अदरवाइज चेक करूं तो 33.32% आएगा। क्लियर है। तो यहां पर अगर मल्टीप्लीकेशन 2 है तो यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन 2 हुई तो 2 वन दा 2, 2 कितने का 3, तो आएगी फ्रैक्शन मेरे पास 1/3। ध्यान से देखिए 1/3 किसकी है 33 1/3% की। क्लियर बात है, कंफर्म। तो आपने क्या करना है, आपने इसी की फ्रैक्शंस को क्या कर लेना है बच्चा, इसी की फ्रैक्शंस को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मैं जो मर्जी आपको तिकड़म सिखा दूं कि नहीं इस तरीके से आप इनको क्या रख सकते हो, आप इनको दिमाग में रख सकते हो, बट जब एग्जाम देने के लिए बैठो, एग्जाम देने के लिए बैठो जहां पर फॉर्मूले भूल जाया करते हैं, इतना ज्यादा स्ट्रेस लेवल रहता है, तो वहीं पर ये फ्रैक्शंस को अगर मैं क्या करूं, अगर किसी वे से मैं मेमोराइज करने की कोशिश करूं तो वहां पे इतना तरीका चलेगा नहीं। अगर मैं इसको रट लूं, अगर मैं इसको रट लूं, दिमाग में रख लूं, या फिर मैं इसकी कैलकुलेशन प्रैक्टिस करके इसको दिमाग में एक बार सेट कर लूं तो ये हमेशा के बैठ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, 16 एकम 16, 16 दुके 32, 16 त्रिये क्या हो जाएगा, 16 त्रिये आ गया मेरे पास 48, 48 है तो यहाँ पे 49 पॉइंट समथिंग चला जाएगा। 49 पॉइंट समथिंग यानी कि क्या हो गया 50%, और 50% की फ्रैक्शन है क्या 1/2, यानी कि इसको मल्टीप्लाई बाय 3 किया, मल्टीप्लाई बाय 3 किया, 3 1 3 3 का तो क्या आ रहा है अगेन 1/2, यानी कि 50%। क्या आ रहा है 50%। क्लियर है, कंफर्म है, बिल्कुल एकदम श्योर होगा आपको। तो ध्यान से देखिएगा, इसी वजह से बात करूं तो सारी की सारी चीजें मुझे याद रख के तो कोई फायदा नहीं है। मैं उन्हीं चीजों के ऊपर आऊंगा जो एग्जामिनर बार बार, उन्हीं परसेंटेजेस के बारे में बोलूंगा जो एग्जामिनर बार बार पूछता है। तो आ गया 16.66% बराबर है 1/6 के, इसके बराबर है बच्चा, ये है 1/6 के। उसके बाद और क्या पूछेगा, फिर पूछेगा 66.66% बताओ, तो वो मुझे पता है ना इसी का डबल है। क्लियर है, इधर दिमाग नहीं चलेगा तो बाय डिफॉल्ट इधर दिमाग चल जाएगा। क्लियर है, अगर इधर दिमाग नहीं चला तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, उधर दिमाग चल जाएगा। और 66 किसका मल्टीप्लीकेशन 16.66 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करूं तो मेरे पास क्या आ जाए 66 आ जाए। तो आप चेक करिएगा किसके साथ मल्टीप्लीकेशन करूं, ध्यान से देखिएगा किसके साथ करूं तो एकदम बात आएगी हमारे पास 4 के साथ कर दो जी। ठीक है, 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 66 के समथिंग चला जाएगा। क्लियर है, उसके नियर बाई जाएगा। तो यहां पर इसकी वाली फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन अगर आपके पास है तो वो एक ही फ्रैक्शन आपके पास पड़ती है, नेक्स्ट है वो कौन सी 83.33%, 83.33%। क्या बच्चा, ये मेरे पास एक तो फ्रैक्शन 16 की रेंज की अगर मैं बात करूं, पहली फ्रैक्शन जो इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनर पूछता है वो है 16.66%, और इसी की मल्टीप्लिकेशन में बात करूं तो 83.33% के बारे में पूछा जाता है। किसके बारे में पूछा जाता है, पूछा जाता है 83.33% के बारे में। तो ये किसका मल्टीप्लिकेशन है, देखो 16 16 पंजे 80, 16 5 का 80, 80 के नियर बाय चला गया ना, चला गया तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, क्या फ्रैक्शन होगी इसका, सिंपल सिंपल 1/6 जो है ऊपर वाले नंबर को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर डालो तो आउट फ्रैक्शन आ जाएगी 5/6, आएगी फ्रैक्शन 5/6। तो मैं ये बोल सकता हूं ना, क्या बोल सकता हूं कि 80, ये मैं बोल सकता हूं कि 83 की जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन कितनी है 5/6। क्लियर है, कंफर्म है। बाकी वाली तो एज इट इज दिमाग में छप जाएंगी। यहां से आपने कितनी फ्रैक्शंस को याद रखना है, पहला, और ये आ गया दूसरा नंबर। ये दो ही फ्रैक्शंस आपने इस रेंज की याद रखनी है कि इस परसेंटेज की ये फ्रैक्शन है, इस परसेंटेज की ये फ्रैक्शन। बाकी कुछ रखने की याद नहीं, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है किसके बारे में, इसके बारे में पूछता है। नेक्स्ट हम आने वाले हैं किसके बारे में, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 14.28 के बारे में पढ़ेंगे, 14.28 के बारे में पढ़ेंगे। आइएगा 14.28, 14.28 तो एक तो कहानी आपको याद होगी, 14 का टेबल अगर आपको याद है तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर है, कितना 14 1 का 14, 14 2 का कितना आ गया 28, यानी कि 28 के समथिंग चला गया तो क्या है 2/7 है। समझ में आ रही है बात, 14.28 है तो इसी का डबल कर दूं, 14 दुके हो गया हमारे पास कितना 28, यानी कि 28.56 चला गया तो फ्रैक्शन बन गई 2/7। क्या फ्रैक्शन बन गई 2/7 बन गई, तो सामने पता चल जाएगा। वहीं पर अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं 14 को मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं बच्चा 14 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ, 3 के साथ, तो क्या चला जाएगा, वहीं पर आपके सामने है किसके साथ चला जाएगा, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 42 पॉइंट समथिंग के आसपास, यही जाएगा ना। तो यहां पर आ जाएगी 3/7।
क्लियर। आप इस वे से जजमेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जजमेंट कर सकते हैं। मैं अगेन जितना ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा आपका समझने के ऊपर, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम में आती है मैं उसी के ऊपर बात करता हूँ। पहली फ्रैक्शन है 14.28, क्लियर, जो एग्जामिनर पूछता है बार बार। और उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट फ्रैक्शन है जिसके बारे में एग्जामिनर पूछता है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है, मान के चलो दूसरी वाली हमारे पास कौन सा 28.56, क्या है 28.56%, जिसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, जिसकी फ्रैक्शन बनेगी 2/7। मोस्ट प्रोबेबली या तो 14.28 पूछा जाता है या 28.56, क्लियर, यही मोस्ट प्रोबेबली पूछ ली जाती है। उसके बाद अगर बाकी की बात करूं तो इतनी ज्यादा पूछी नहीं जाती है, क्लियर है, इतनी ज्यादा पूछी नहीं जाती है। अगर इन केस पूछ ले तो ये याद रखिएगा कहानी जा रहा हूं, इसलिए समझा रहा हूं। जो पहला वाला नंबर है उसको डिवाइड करके देख लो किसके साथ, 7 के साथ, ठीक है, डिवाइड करके देख लिया आपको पता चल जाएगा। 14 को डिवाइड किया 7 के साथ तो 2 आया, तो यानी कि फ्रैक्शन बन गई 2/7। अगर मेरे पास 28 है, 7 के साथ डिवाइड किया तो 7 कितने का आएगा 28, 7 चौके 28, यानी कि फ्रैक्शन बन गई क्या, फ्रैक्शन बन गई मेरे पास, क्या बन गई मेरे पास, क्या फ्रैक्शन बन गई मेरे पास, फ्रैक्शन बन गई कितना, सॉरी पहला वाला क्या है, मैंने डिवाइड किया 14 के साथ तो कितना आया 2, कितना आया 2 आया, तो 2 का आधा लेना है तो 1/7 फ्रैक्शन। उसी तरीके से मैंने 28 को डिवाइड किया 7 के साथ तो आउटपुट आ रहा है 4, 4 का आधा लेना है तो 2/7 फ्रैक्शन बन, क्लियर बात है। तो सेम इसी वे से आगे आगे बढ़ते जाइएगा। अगर आपको बोलेगा 56, क्या बोलेगा 56, तो कर लो ना डिवाइड 7 के साथ, 7 के साथ डिवाइड किया तो 7 थे 56, 8 का आधा होता है 4, तो 4/7 फ्रैक्शन है, क्लियर है। 56 की रेंज में चला गया, अगर उससे भी ऊपर चला जाता है तो सेम आप कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है कौन सी, 14.28, 28.56। आ जाइएगा नेक्स्ट के बारे में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास होगा यहाँ पे क्या, तो आ जाइए नेक्स्ट फ्रैक्शन के ऊपर चलते हैं। फ्रैक्शन है हमारे पास कौन सी, फ्रैक्शन है मेरे पास 1/8। 1/8 किसकी फ्रैक्शन है, 12.5% की फ्रैक्शन है। किसकी फ्रैक्शन है बच्चा, 12.5% की फ्रैक्शन है, सामने आपको दिख रहा होगा। यहां पर भी सेम कहानी वही है, 12.5 का डबल, 12.5 का डबल कितना होता है, 12.5 का डबल यानी मल्टीप्लीकेशन 2 होता है 25, और 25 किसकी फ्रैक्शन है, 1/4 की, क्लियर है। तो वहां पर भी क्या करूंगा, 12.5 का डबल यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 1/4, और वहीं पर 12.5 का 3 गुना जो सेकंड इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है हमारे पास इसी की रेंज में, वो कौन सी है नेक्स्ट हमारे पास, 12.5 का 3 गुना 12 3 36, तो कितना आ जाएगा 37, 37.5%, 37.5%। ये 37.5% किस फ्रैक्शन के बराबर है, तो आप बोलेंगे सर आपने मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो फ्रैक्शन को भी 3 डिवाइडेड बाय 8 कर डालो, क्या कर डालो, फ्रैक्शन को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 8 कर डालो, तो 3/8 फ्रैक्शन हो गई, बात खत्म, क्लियर है, कंफर्म। तो और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, सीधे उसी के ऊपर आता हूं। हमारे पास आ गया 12.5, और उसी की मल्टीप्लिकेशन अगर मैं 4 से करूं तो आ जाएगा अगेन आपके सामने 50, और वहीं पर अगर मैं कर दूं किसके साथ, 5 के साथ कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ गया 12 पंजे 60 यानी कि 62 पॉइंट समथिंग चला जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं 62 पॉइंट समथिंग यानी कि 5/8, क्लियर, इसकी भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट और कौन सी वाली चीज पूछता है, आइए उसके ऊपर जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पूछेगा नेक्स्ट आएगा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है वो है 87, क्या है 87.5%, 87.5%, क्लियर। 12.5 की कितनी मल्टीप्लीकेशन 87.5 बनती है, तो ध्यान से देखिएगा कितने से बनेगी, तो आपको एक चीज पता चलेगा। तो अगर मैं 5 के साथ कर रहा हूं तो 12 पंजे 60 आ रहा है, उसके साथ तो नहीं होगी। अगर मैं 6 के साथ करता हूं तो 12 छिक्के कितना हो जाएगा, 12 छिक्के हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 12 छिक्के सीधे सीधे मेरे पास आ गया 54, तो नहीं बनता। 12 का कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 12 सत्ते आ जाएगा 84, तो यानी कि ये चीज मल्टीप्लीकेशन में जा रही है, ये जा रही है हमारी किसकी 7 की मल्टीप्लीकेशन में। 7 की मल्टीप्लीकेशन में जैसे ही आपने ये चेक किया 12.5, क्लियर है। मैं आपको क्या दे रहा हूं बच्चा, आइडिया दे रहा हूं, अदरवाइज आपने याद तो करना है। 12.5 किसकी मल्टीप्लीकेशन करूं किस नंबर के साथ, तो 87.5 बने। आपको पता चला 7 के साथ करेंगे तो फ्रैक्शन क्या बनेगी, फ्रैक्शन बन जाएगी 7/8, क्या फ्रैक्शन बनेगी 7/8 फ्रैक्शन बनेगी, बात खत्म। तो यहां से देखिएगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है, ये तो पता चल ही जाएगा। यहां से हमारे पास ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है,
जिसको याद करना जरूरी है, क्या है 1/6। 83.33 किसके बराबर है, 83.33 बराबर है 5/6 के बराबर। क्लियर। यहां पे बात करूं तो 14.28 1/7 के बराबर, 28.56 किस फ्रैक्शन के बराबर, 2/7 के बराबर। यहां पे बात करूं तो क्या 12.5 है 1/8 के बराबर, 37.5 बराबर है 3/8 के, और 87.5 बराबर है किसके, 7/8 फ्रैक्शन के। बात खत्म। क्लियर है। और नेक्स्ट ये तो आप जान ही लेंगे, क्या है 11.11 22.22 यानी कि 2/9, 33.33% यानी कि 3/9 आउटपुट आएगा 1/9, 44.44 यानी कि 4/9, 55.55 यानी कि 5/9 की फ्रैक्शन। यही है ना कहानी। क्लियर है। यहां से कंफर्म हो जाएगा आपको, इसकी हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट हम इसके ऊपर आ जाते हैं। तो यहां पर भी क्या कर लीजिएगा, यहां पर कोई भी आपको नंबर दे दे, कोई भी आपके पास ऐसा परसेंटेज आ जाए जिसके यूनिट प्लेस पे कौन सा वाला, डेसिमल से पहले की बात कर रहा हूं, नंबर की बात कर रहा हूं। क्लियर है। डेसिमल से पहले अगर मैं बात कर रहा हूं, डेसिमल से पहले जो हमारे पास क्या है, डिजिट है, अगर वो 9 है, क्या है 9 है, तो सिंपल याद रखिएगा 1/11 की फ्रैक्शन में आता है। जैसे आ गया हमारे पास 19 पॉइंट समथिंग, किसकी फ्रैक्शन में आता है, 1/11 की। 29 पॉइंट समथिंग किसकी फ्रैक्शन में है, 1/11 की। क्लियर भी बात आ रही है समझ में। तो 11 की फ्रैक्शन में हमने इसका गुना देख लेना, 9 2 का 18 है, यानी कि 18 के बाद 19 आया, यानी कि 2/11। यहां पे क्या है 9 3 का 27, 27 की रेंज में आ गया 29, यानी कि 3/11 मेरी फ्रैक्शन है। यहां पे अगर मेरे पास आ जाए क्या 39, तो मैंने देखा 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि 39 की रेंज में आ जाए, तो 9 4 दा कितना आ जाएगा 36, तो 36 की रेंज में तो 4/11 मेरी फ्रैक्शन है। क्लियर है, क्लियर है, यस और नो। तो आई थिंक आपको फ्रैक्शंस क्लियर हो चुकी होंगी, और ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है बच्चा जिनको याद कर लीजिएगा। ये आपके अगेन सामने, ये आपके सामने, ये रहा, ये रहा। 1/8 की फ्रैक्शन में कौन कौन सी है, एक तो आ गया 12.5, दूसरा आ गया 37.5, फिर आ गया 87.5। ये कुछ फ्रैक्शंस है जो इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको कहानी समझा दी, और ये वाली तो सिंपल ही है। क्लियर है। एज इट इज सारा का सारी ये हमारे पास फ्रैक्शंस है। अगर आपको फ्रैक्शन समझ में आ गई, क्या आ गई, अगर आपको फ्रैक्शंस समझ में आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, आज के लिए हम इस लेक्चर को रखेंगे यहीं पर। क्लियर है। आज के लिए हम इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करेंगे, और आप अपना वक्त लीजिए और इसके बारे में सोचिए, डिसाइड कीजिए क्या किया था, क्या करवाया, किस तरीके से करवाया, कैसे, कौन सी फ्रैक्शन आई, किस तरीके से आई, इसको क्या किया गया। क्लियर है। आज के टॉपिक को हम रखेंगे यहीं पर, और इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करिएगा, और कल की डेट में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में अगेन हम फ्रैक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रैक्शंस अभी मेरी खत्म नहीं हुई, अभी फ्रैक्शंस में इंक्रीज डिक्रीज करना बाकी है, यानी कि ये था हमारा कंसेप्ट नंबर 2। अभी इसी में कंसेप्ट नंबर 3 करेंगे, देन हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में आते हैं, जिसको देख करके स्टूडेंट पजल हो जाते हैं। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे हम, हार्डली कितने क्वेश्चंस करेंगे, हम हार्डली 10 क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है। और परसेंटेज को हम यहाँ पे करेंगे खत्म। क्लियर। तो यहां पर आपको आइडिया हो जाएगा, क्लियर, A to Z आपको आइडिया हो जाएगा क्या, कि परसेंटेज को किस वे से मुझे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, ताकि मिनटों का क्वेश्चन सेकंडों में कन्वर्ट कर पाऊं। क्या कर पाऊं, मिनटों का क्वेश्चन सेकंडों में कन्वर्ट कर पाऊं। तो आज के लिए मैं रखता हूं यहीं पर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।